इसलिए अब तुमने गड़बड़ किया तो तैयार रहो झापड़ खाने को। कभी भी मैं दुश्मनों पर क्रोध नहीं करता हूं। अपने व्यक्ति गलत करते हैं तो उनको फिर मैं छोड़ता नहीं हूं। या तो फिर वापस हो जाओ, महाराज हम लोग कोई भी आपके भक्त नहीं है। क्या कोई कल से प्रवचन बंद हो जाएंगे, क्योंकि मैं दुश्मनों को प्रवचन नहीं देता हूं। ये मेरी पसीने की कमाई है। तुम अपनी वसीयत किसको देते हो? पड़ोसी को। तो मेरे प्रवचन भी तेरी वसीयत से बहुत ज्यादा मूल्यवान है। मैं तो भक्तों को दे रहा हूं। इसलिए मेरा मन है कि भक्त इतने पवित्र हो जाएं जिससे ये मुनि धर्म गंदा ना हो कि मुनियों के भक्त ऐसे होते हैं, मुनियों के भक्त ऐसा करते हैं। ये स्थिति नहीं बनना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें सुधारना चाहता हूं। मुझे एक ही विकल्प है, तुम मंदिर आते हो, तुम अभिषेक करते हो, तुम पूजा करते हो, फिर यहां से जाकर कुछ गलत करते हो तो मुझे तुमसे मतलब नहीं है, धर्म बदनाम होगा। क्योंकि स्पष्ट कहा है, रास्ता कभी लुटेरा नहीं होता, रास्ते पर रहने वाले लूटते हैं। और बदनाम कौन होता है? अरे भाई उस रास्ते से मत जाना, वो लुटेरा है। अरे भाई रास्ता कहाँ लूटा किसको? रहने वाले लूटते। अपन चाहें तो इस धर्म को बदनाम कर सकते हैं, अपन चाहें तो धर्म में अतिशय के 4 चांद लगा सकते हैं। आप चाहो तो इस चतुर्मास में 4 चांद लगा दो। आज चाहो तो मुझे आकाश में इतना ऊंचा उठा दो। आप चाहो तो बस एक घोषणा करना है, बता दूं कि देखो, सुधा सागर वो शक्ति है, सुधा सागर वो शक्ति है जिसके भक्त कभी शराब नहीं पीते, जिनके भक्त कभी गुटखा नहीं खाते, जिनके भक्त कभी रात में भोजन नहीं करते, जिनके भक्त कभी जुआ नहीं खेलते, जिनके भक्त व्यसनों से मुक्त होते हैं। बस और हमें कोई उपाधि नहीं चाहिए। कल शाम को सुभाष जी बोल रहे थे जो उपाधियों की बात, वो तो बाएं हाथ का खेल है। ये जो पद हैं, ये पद तो हम चाहते तो अभी तक कभी के 92 में बन गया होता। ये पद तो मिल जाएंगे, बहुत जल्दी मिल जाएंगे, जब चाहो तब मिल जाएंगे। आज चाहें तो आज मिल जाएंगे, कल चाहें तो। योग्यता चाहिए, पद तो आगे पीछे घूमते हैं। बस मुझे एक टाइटल इस चतुर्मास में मिले कि 2025 का चतुर्मास अशोकनगर में ऐसा हुआ और महाराज के प्रति सारे श्रद्धालु थे। उसका प्रमाण पत्र है। आज अशोकनगर में कोई भी व्यक्ति ना मांसाहारी है, ना शराबी है, ना जुआड़ी है, और जैनियों के घरों में रात्रि भोजन बंद है। क्योंकि ये अशोकनगर की पहचान बन जाए कि अशोकनगर के भक्त ऐसे होते हैं। यदि ये उपाधि तुम मुझे दिलवा सको, सुभाष जी वकील साहब, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा कि मैंने अशोकनगर में चतुर्मास करके धन्य हो गया। बोलो कितनी ख्याति मिलेगी बताओ मुझे पूरे अशोकनगर में, क्योंकि पूरा अशोकनगर मेरा भक्त है। ये सारे जगत को तुमने सिद्ध करके दिखा दिया, पहले नहीं था। इस बार तो दिखा दिया कि नहीं, पूरा अशोकनगर आपका दीवाना है, पूरा अशोकनगर आपका भक्त है।
बस उस पर मुझे गर्व और करना है कि देखो महाराज का जो भक्त होता है उसमें ये खोट नहीं पाई जाती, यही विशेषता है। अब बोलो इसमें मेरी कीर्ति कितनी बढ़ेगी, कितना यश बढ़ेगा, मुनि पद की महिमा कितनी बढ़ेगी कि देखो। तो या तो आज ये कहना बंद करो कि हम मुनि भक्त नहीं हैं, और या फिर अपने गुरु के खातिर, धर्म के खातिर आज से ही सुधरना चालू कर दो कि मैं मुनि बनूं या नहीं बनूं, लेकिन मेरे कारण से मैं मुनि धर्म को बदनाम नहीं होने दूंगा। मैं मुनि भक्त हूं और ऐसा भक्त बनूंगा जिस पर मेरे गुरु को भी गर्व होगा, और मैं गर्व से कहूंगा हाँ अशोकनगर मेरा भक्त है, क्योंकि अशोकनगर के मेरे भक्तों में किसी प्रकार की कोई खोट, तो आज के बाद कोई गलत कार्य तुम्हें नहीं करना, इसलिए कि हमें अपने गुरु की महिमा को आकाश पर पहुंचाना है, इसलिए मैं गलत कार्य नहीं करूंगा। समय आपका हो गया, इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान